हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम पहले लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही साथ वहां पे भी हमने लॉजिक एक्सप्लेन किया है। अब वीडियो की शुरुआत हम आज कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। दरअसल मैं आपको काफी चीजें यहाँ पे सिखाऊंगा, कुछ चार्ट पैटर्न भी देखेंगे हम, जो कि समझने जरूरी है। चार्ट पैटर्न या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपकी किस तरीके से मदद करता है वो भी हम समझेंगे। पहले इस चीज पे फोकस करो। ये आपको क्या दिख रहा है? हैमर। ठीक है। अब ये कितने लोगों को पता है ये क्या दिख रहा है, और कितने लोगों को ये पता है ये क्या दिख रहा है? अब इसका पता ऐसे नहीं चलेगा, हालांकि मुझे पता है, पर लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको भी पता हो। इसके बारे में देखो। बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, फिर बुलिश कैंडल, फिर गैप अप ओपनिंग, फिर बियरिश कैंडल जो कि क्लोज ब्लो प्रीवियस बुलिश कैंडल, और गैप डाउन ओपनिंग। बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको क्या देखने को मिलेगा? डाउन ट्रेंड, बियरिश कैंडल, गैप डाउन, बुलिश कैंडल आपको जो इसे पूरी तरीके से इंगल्फ कर रही हो, और फिर गैप अप। इस तरह की आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। ये पूरी डिटेल आपको वेबसाइट में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रॉपर किस तरीके से एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट होना चाहिए, वीडियो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। आप जाके देख सकते हैं कैटेगरीज में। जैसे ही आप जाएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 13 एपिसोड और 12 एपिसोड देखना है। अब इनका रोल क्या है वो समझते हैं, वापस लॉजिक पे आते हैं। शुरुआत मैंने यहां से क्यों करी, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, जो कि अभी आएगा। अब यहां पे एक चीज देखो, आपको क्या सिचुएशन नजर आ रही है। मार्केट ने डे क्लोजिंग, अगर हम 12th की डे क्लोजिंग की बात करें और 12th का डे हाई की बात करें, ये दोनों पास में थे। यहां पे हमने देखा था, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। मार्केट उससे नीचे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, और आपको एक नेगेटिव कैंडल मार्केट ने यहां पे दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या हम यहां पे सेलिंग पोजीशन बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। नहीं बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है? भाई पहले तो हमें बियरिश कैंडल मिल गई, पहली बात। क्या इस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं जा रहा। पहली सिंपल सी चीज हमें पता है। अगर चला भी जाता, भाई कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि चलो ये बियरिश कैंडल बनी हुई है, अगर मार्केट इससे नीचे भी चला जाता तो क्या हम तब भी सेलिंग पोजीशन बना सकते थे? तब भी नहीं बना सकते थे। क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि मार्केट में जो पहला सपोर्ट बना हुआ है ये काफी नजदीक है, और जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता तभी हम सेलिंग पोजीशन बना सकते थे। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। भाई ना तो मार्केट पहली बियरिश कैंडल से नीचे आया, ना ही मार्केट ने अगर नीचे भी आ जाता, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं दिया, तो इसका मतलब सेलिंग का तो सिनेरियो बन ही नहीं रहा। अब यहां पे सवाल ये उठता है, क्या बाइंग कर सकते हैं? चलो सेलिंग नहीं मिल रही है तो बाइंग कर लेते हैं। बाइंग भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहला रीजन, भाई अगर हम यहां पे देख रहे हैं, अगर मार्केट में ये बुलिश कैंडल बन गई और मार्केट ने यहां पे मोमेंटम भी दे दिया और इस बुलिश कैंडल के हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? ऊपर क्या है? 12th की डे क्लोजिंग है, 12th का डे हाई है, पास में ही बैठा है। और मैंने आपको समझाया हुआ है, प्रीवियस डे हाई हो, प्रीवियस डे लो हो, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो, अगर मार्केट उन्हें नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। यहां पे मार्केट क्या कर रहा है? यहां पे मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो हमें बाइंग करने के लिए क्या चाहिए? बाइंग करने के लिए हमें चाहिए कि मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे। क्या हमें मिला? नहीं मिला। देखो दोस्तों, लॉजिक मैं आपको इतनी तसल्ली से समझा रहा हूं, आपकी बहुत ज्यादा स्किल इंक्रीज होगी, पॉलिश होगी आपकी स्किल, बहुत ज्यादा नॉलेज इंक्रीज होगी। आपको पूरा आइडिया लग रहा है कि कहां पे क्यों बाई नहीं करना है, क्यों सेलिंग नहीं करना है। एक तो होती है कि भाई इससे ऊपर जाए बाई कर लेना, इससे नीचे जाए सेलिंग कर लेना। क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, वो मैं पूरा सिनेरियो समझा रहा हूं। इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। 5000 लाइक टारगेट में रखता हूं, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। और लॉजिक आपको कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं कि नहीं, वो भी कमेंट करके बताओ। क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो फिर हम लॉजिक पे कम टाइम स्पेंड करना शुरू कर देंगे।
फिर हम सीधे ही बता देंगे कि भाई इससे ऊपर जाएगा तो बाई कर लेना, आपको नहीं पता क्यों करना है तो इसलिए लाइक कीजिएगा। आइए हम यहां पे पूरा सिनेरियो समझते हैं। अब यहां पे मार्केट क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। क्या मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, नहीं दिया। क्या मार्केट 12th के डे हाई से या 12th की डे क्लोजिंग से ऊपर गया, नहीं गया। फिर से मार्केट ने यहां पे बियरिश कैंडल बना दी, यानी कि मार्केट ने अभी कोई सिनेरियो ही नहीं दिया हमें कि वह बाई कर ले, ना वो बताया, सेलिंग कर ले, ना वो बताया, कुछ भी नहीं मार्केट ने बताया। लेकिन हमें एक आइडिया लग गया है, एक एंट्री मार्केट ने क्रिएट कर दी है। किस वाली कैंडल पे क्रिएट की है, वो की है इस बियरिश कैंडल पे। कौन सी एंट्री हो सकती है, वो है प्रीवियस डे हाई पे मार्केट ने क्या एक्ट कर दिया है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर दिया है। दोनों कैंडल अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपके लिए एक एंट्री यहां पे बनती है, टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ कहां तक का, ट्रेडिंग डे लो तक का। अब आप कहेंगे ट्रेडिंग डे लो क्या है। अगर इस सिनेरियो की बात करेंगे तो हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो ये बन चुका है और ट्रेडिंग डे हाई हमारे लिए ये बन चुका है। कोर्स में आपको यही तो चीजें समझाई गई है कि प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे किस तरीके से एंट्री लेनी है या प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन पे किस तरीके से एंट्री लेनी है, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे किस तरीके से एंट्री लेनी है, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है किस तरीके से एंट्री लेनी है। ऐसी आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताई गई है और फिलहाल कोर्स पे चल रहा है 10% ऑफ। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और 10% ऑफ चल रहा है। अगर किसी को ये ऑफर नहीं दिखाई दे तो जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करेंगे आपको वहां पे अवेलेबल ऑफर दिखाई देगा, जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपका 10% ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बेहतरीन जो भी मैं आपके साथ लॉजिक डिस्कस करता हूं उससे रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रेटेजी, मैं तो यहां पे सिर्फ 1 2 या 3 4 स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूं, वो भी प्रॉपर डिटेल में नहीं, यहां पे आपको डिटेल में विद एग्जांपल सारी चीजें समझाई गई है। तो यहां पे हम क्या सिनेरियो देख रहे हैं कि यहां पे हमारी एक एंट्री क्रिएट हो रही है क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे हाई पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और इस सिचुएशन में हमारा टारगेट क्या हो सकता है, ट्रेडिंग डे लो। क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ है, बिल्कुल अचीव हुआ है। तो यहां पे हमारी क्या होगी, पहली एंट्री, रीजन क्या था, मार्केट प्रीवियस डे हाई पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। अब दूसरी एंट्री क्रिएट हो रही है हमारी, कहां पे क्रिएट हो रही है, वो यहां पे क्रिएट हो रही है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत तो हुई थी हैमर दिखाने से, बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाने से, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाने से, और अभी इनका डिस्कशन हुआ ही नहीं, अब होगा इनका डिस्कशन। अब इसे समझो यहां पे, तो यहां पे जो हमारी अगली एंट्री क्रिएट हो रही है वो कहां पे क्रिएट हो रही है, जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया तब हमारे लिए एक और एंट्री क्रिएट हो रही है। यहां पे कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी। अब यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने टारगेट अचीव नहीं किया है हमारा। अगर आप एक तरीके से लॉजिक को एक्सप्लेन करेंगे, लॉजिक को समझेंगे, मार्केट ने टारगेट अभी अचीव नहीं किया है। अगर आप देखेंगे मार्केट यहीं से ही रिवर्स हो गया, हालांकि स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया है मार्केट ने। अगर आप तरीके से देखेंगे, अगर वापस आ जाएगा मार्केट तो हमारा टारगेट भी अचीव हुआ है। लेकिन मार्केट में हमें कुछ चीजें पहचाननी होती है, वही मैं आपको समझाने वाला हूं। लॉजिक को हम इस तरीके से, अगर किसी ने यहां पे ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन से एंट्री ली होगी तो उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। भले ही मार्केट यहां पे, अगर आप देखेंगे इस सिनेरियो में मार्केट ऊपर चला गया, भले ही ऊपर चला गया हो, पर लेकिन हमारा क्या है, हमारा यहां पे एसएल हिट नहीं हुआ है। समझ रहे हो ना मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, क्लियर समझ पा रहे हो कि नहीं, जो यहां पे आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यहां पे हमारा क्या हुआ है, यहां पे हमारा टारगेट अचीव हुआ है और एसएल हिट नहीं हुआ है। पर लेकिन फिर भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज समझाऊंगा कि यहां पे जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है तो यहां पे हमारा टारगेट जरूर अचीव हुआ है, पर लेकिन मार्केट में यहां पे कुछ रिवर्सल आया था। दरअसल जो हमने शुरुआत करी थी हैमर की, या ये आपको बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न या बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, उनका समझाने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ एक था। जैसे आपने यहां पे एंट्री ली ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझना। यहां पे आपने एंट्री क्रिएट कर ली और आपको मोमेंटम मिल गया, तो यहां पे आपको क्या दिखाई दिया, ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको। यहां पे आपको क्या दिखाई देगा, हैमर दिखाई देगा।
और ये हैमर बन कहां पे रहा है, फिर ध्यान से देखो। अगर हम इसी जोन में पीछे जाएंगे तो यहां पे 12th को भी हमें सपोर्ट देखने को मिला था, और पीछे जाएंगे 11th का जो डे हाई है वो इसी जोन में है, यानी कि लगभग लगभग आप देखेंगे 11th के डे हाई की एक रेस्पेक्ट कर रहा है, जहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, यानी कि पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह एक्ट किया था। ठीक है, 11th को रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, 12th को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, अभी भी सपोर्ट लेवल पे बन रहा है। यानी कि सपोर्ट लेवल पे हैमर बनता हुआ हमें क्या दिखाई देता है, एक पॉजिटिव साइन होता है, ये चीज हमें पता है। अब यहां पे हम ट्रेड लेके बैठे हैं, तो यहां पे दो चीजें होती है, तो आप अपना माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अगर आप यहां पे बैठे रहेंगे तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऐसे अगर ऊपर चला जाता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। लेकिन हमें यहां पे पता चल गया अगर हैमर बन गया, सपोर्ट पे बन रहा है, इसका मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है, वही हो सकता है, फिर कुछ रिवर्सल आने वाला है। तो बेहतर क्या है, हमें अगर इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो भले ही टारगेट अचीव हुआ हो या ना हुआ हो, इस प्रॉफिट को लेकर निकल लो, क्योंकि हमें यहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है, यहां पे मोमेंटम चेंज हो सकता है, पहली चीज। अब काफी लोगों के मन में यह आएगा कि अगर हमें सपोर्ट पे हैमर मिल रहा है तो यहां से हम बाइंग पोजीशन भी बना सकते हैं, ये भी तो थॉट आ सकता है आपके मन में, और जायज भी है। अगर किसी ने यहां पे भी एंट्री ले ली होगी तब भी उसे पता कैसे रहेगा कि कहां पे निकलना है। यहां पे देखो, फिर आपको क्या मिल गया, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको, या बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, तो वो आपको साइन दे रहा है कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो भले ही आपका टारगेट अचीव हुआ ना हुआ, आपको कुछ तो प्रॉफिट आ गया। तो समझ रहे हो ना, कई बार चार्ट पैटर्न भी हमें सिचुएशन बताते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगर इसी के अकॉर्डिंग आपने मोमेंटम लिया होगा तो कितना बेहतरीन आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब समझ में आ गया कि मैंने वीडियो की शुरुआत में हैमर और इनके जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये क्यों दिखाए थे। वेबसाइट पे मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड की हुई है, जाके आप उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, वीडियो भी मिल जाएगी, आर्टिकल भी मिल जाएगा। इन चीजों को पढ़िए, जो ये छुट्टी है इनका कुछ बेनिफिट उठाइए, वहां पे जाके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अगर कुछ एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं, एडवांस स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 10% का ऑफ चल रहा है। तो वापिस यहीं पे आते हैं। उम्मीद है आपको ये लॉजिक पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक करना शुरू कर दो। फिलहाल हम चलते हैं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,788 की है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,841 की है, जो कि हमारा क्या है, 13 का डे हाई भी है। यानी कि हमारे लिए क्या एक्ट करने वाला है, ये प्रीवियस डे हाई की तरह एक्ट करने वाला है। और यहां पे हम एक चीज और नोटिस कर रहे हैं, 13 का जो डे क्लोजिंग है और 13 का जो डे हाई है, ये दोनों काफी नजदीक है। वही सिचुएशन हमने कहां पे देखी थी, वही सिचुएशन हमने 12th को भी देखी थी। 12th की भी डे क्लोजिंग और डे हाई काफी नजदीक थी, ठीक है। देखो ये ट्रेड लेने में काफी मदद करते हैं, तो इन चीजों को नजरअंदाज मत किया करो, इन चीजों को ऑब्जर्व किया करो और देखा करो कि मार्केट इन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं या सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहे हैं तो कितना बड़ा मोमेंटम आ रहा है, ब्रेकडाउन दे रहे हैं तो कितना बड़ा मोमेंटम आ रहा है। इन चीजों को ऑब्जर्व किया करो, ठीक है, इन्हें हल्के में मत लिया करो। सिचुएशन समझ में आई जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्लियर हो गई सारी चीजें। अब यहां पे एक एक सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम देता है, उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे कि मार्केट 13 के डे हाई का ब्रेकआउट दे, यानी कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे। और अगर मार्केट पहली कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, बुलिश कैंडल दिखाई देती है, तो यहां पे हमारी प्रीवियस डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी। देखो काफी लोगों को एक कंफ्यूजन और हो रहा है, यहां पे दो स्ट्रेटेजी है। एक तो है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी, यह है एक अलग स्ट्रेटेजी। एक और है प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल। यहां पे भी आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है और यहां पे भी आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, पर दोनों अलग अलग चीजें। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये है प्रीवियस डे हाई, ठीक है, मार्केट कहीं यहां पे ओपन हुआ और पहली कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया, तो यहां पे कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी, ये मार्केट ने पहली ही कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट दे दिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
अगर हम इस वाले एग्जांपल की बात करें, मार्केट कहीं भी ओपन हुआ, जो भी चल रहा है, और चलता चलता फिर ब्रेकआउट दिया, तो यहां पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, वहां पे ये वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। दोनों में काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि कभी आप फर्स्ट कैंडल बोल रहे हो, कभी आप प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देख रहे हो, दोनों अलग अलग स्ट्रेटेजी है। इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश मत करना। सिचुएशन समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? आइए आगे डिस्कशन करते हैं। ऊपर की तरफ कौन कौन से रेजिस्टेंस रहेंगे वो मैं अभी पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या इंतजार करेंगे? उस सिचुएशन पे 17,788 के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कई रीजन है। पहला रीजन आप समझो, एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो 17,800 का लेवल है, क्योंकि नीचे की तरफ ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह आपके लिए एक्ट कर सकता है। अगर इस जोन पे 17,800 पे आपको हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, तो उस सिचुएशन पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे भी फोकस कर सकते हैं। टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं, कहां तक? प्रीवियस डे हाई तक, यानी कि जो 13 का डे हाई है यहां तक के मोमेंटम को आप देख सकते हैं। फिर यहां पे जो प्राइस एक्शन बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आप आगे का डिसाइड कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं, अगर ब्रेकआउट देता है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। सिचुएशन समझ में? बेहतर एक एंट्री सेलिंग साइड कब क्रिएट होगी? जब मार्केट 17,788 का ब्रेकडाउन दे देगा। अब इसी लेवल को क्यों लिया गया, ये भी तो हो सकता है। यहां पे आप देखेंगे इसमें मार्केट ने यहां पे पहले अगर 13 की बात करें तो मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस भी दिखाया, ब्रेकआउट देके सपोर्ट भी दिखाया। सेम ही सिचुएशन हमने पहले भी देखी, मार्केट ने इसी जोन पे एक बेहतरीन सपोर्ट दिखाया। उससे पहले भी जाएंगे, हम यहां पे सेम ही सिचुएशन देख रहे हैं कि पहले मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए जो सपोर्ट जोन रहने वाले हैं वो रहेंगे, एक तो ये वाला जोन रहेगा, आप मार्क कर लेना, ठीक है। एक अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो आप 13 के डे लो पे भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक की मोमेंटम आप देख सकते हैं। अब अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, चलो पहले मैं आपको गैप डाउन ओपनिंग के बारे में बता दूं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए, ध्यान देना, गैप डाउन ओपनिंग प्लस पहली आपको कैंडल मिल जाए बुलिश। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, गैप डाउन ओपनिंग प्लस पहली कैंडल मिल जाए बुलिश, और अगर इस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर चलता है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हो। रीजन क्या है? अगर आप देखेंगे ओवरऑल ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है या अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और पहली आपको बुलिश कैंडल मिलती है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो इसका मतलब मार्केट उसी ट्रेंड में वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो आपको यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। ये भी मैंने एक अलग स्ट्रेटेजी है, ये भी आपको समझाई गई है। सिचुएशन समझ में आई कि नहीं? अब इसमें सिर्फ ये भी नहीं है कि आंखें बंद करके आप बाइंग करके बैठ जाओ। एंट्री लेने से पहले क्या ध्यान रखना होता है? अगला रेजिस्टेंस कितनी दूर है। अगर अगला रेजिस्टेंस नजदीकी आपको दिखाई दे रहा है तो गलती से भी एंट्री मत लेना। फिर आपको देखना है उस रेजिस्टेंस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या प्राइस एक्शन क्रिएट करता है। सिचुएशन समझ में आई? अगर नॉर्मली आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, अगर इस जोन के आसपास आपको गैप डाउन मिलती है 17,788, ठीक है। देखो 17,800 का तो मैं बता चुका। अगर आपको यहां पे हैमर मिल जाए, पुलिस या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, तो आपको क्या करना है? अगर इस जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे और मार्केट बुलिश कैंडल आपको दिखाता है, तो आपको इंतजार करना है 17,800 का और आपका टारगेट हो जाएगा डे हाई तक। लेकिन अगर बियरिश कैंडल दिखाता है तो नीचे की तरफ आपके टारगेट वही रहेंगे जो सपोर्ट जोन मैंने आपको बताया था। अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तब आपको क्या करना है। सिचुएशन क्लियर हो गई। अब गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है, अगर ये डे हाई के आसपास ही अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है और मार्केट उसका ब्रेकआउट देके चलता है, तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर सकती है। उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर के क्या रेजिस्टेंस रहेंगे वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर देता हूं पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, लाइक टारगेट पहले मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, 5000 लाइक टारगेट है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है आपको निफ्टी 50 में, जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,852 पे नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,893 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,952 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे बात करें, अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,785 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,743 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,718 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, अभी 10% का ऑफ चल रहा है। अगर आप अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन छुट्टियों का फायदा उठाना चाहते हैं, इस छुट्टी के अंदर ही आप कोर्स को कंप्लीट कर देंगे और मंडे से आप एक नई स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग शुरुआत करेंगे। ट्रेंडिंग डेज के लिए आपको अलग स्ट्रेटजीज बताई गई है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटजीज बताई गई है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटजीज आपको समझाई गई है। हमेशा एक छोटा सा हिस्सा आपको अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिलहाल 10% का ऑफ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।